आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स व्हेन अल्फा पोलिनोमियल एफ एक्स का जीरोज है। कब कब अल्फा इसका जीरोज बनेगा। जीरोज का अर्थ होता है जो पूरी पोलिनोमियल को की वैल्यू जीरो में कन्वर्ट कर दे। जो पूरी पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उसका जीरोज होता है। पोलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स, राइट। ये कब जीरो होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कब जीरोज हो जाएगा, जब इस एफ एक्स जो ये है यहाँ हम अल्फा कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो होल पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा और देन उस केस में अल्फा उसका जीरोज कहलाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 12 are बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कई बार किए भी होंगे, राइट। कैसे करें इसके लिए मिड टर्म यूज कर लें आप। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इस 12 का आप निकालेंगे फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या होगा, जो 7 बन जाए, 4 + 3, तो वी कैन राइट हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। 4 टर्म हो गया, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x। सो x प्लस 4, तो आप एक टर्म प्लस साइन यहाँ पर है, प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 4। अब ये दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म तो ये रहा, सेकंड टर्म ये है, दोनों में ये x प्लस 4 कॉमन है। टेकिंग x प्लस 4 एज कॉमन, वी हैव x प्लस 3 और जीरो, ये हमारा फैक्टर बन गया। ये दोनों इस पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है, ये आपका फैक्टर है। ओके, नाउ आपको निकालना है इसका जीरोज। सी है क्या निकालना था आपका, तो जीरोज चेक करना है। तो फॉर जीरोज आप क्या करेंगे, फॉर जीरोज क्या करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और आप इसको पूरे लिखें तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इजकल टू जीरो। दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इट मीन्स सेपरेटली भी जीरो होगा। एक्स प्लस 4 इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू -4, राइट। एंड दूसरा हमारा क्या होगा, x प्लस 3 आ रहा है, तो उस केस में क्या बनेगा, x इजकल टू -3, राइट। तो आपने ये देखा कि इसका अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बन रहा है, आंसर क्या होगा, कौन सा होगा बताइए, बी इज द राइट आंसर। -3 एंड -4, -3 एंड -4 वो नंबर x की वो वैल्यू है जिसको x में पुट करने पर होल पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, if px x square plus 5x plus 2, then the value of p3 plus p2 plus p0, क्या करेंगे इसको, सिंपल है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ सीक्वेंस में पहले p3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम p3 कर लें। p इक्वेट करेंगे, x हमारा क्या बन रहा है 3, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 5 इंटू 3, दैट विल बी 15 प्लस 2, इन दोनों को आप ऐड कर लो तीनों को, तो 9 प्लस 15 24 प्लस 2 26। सो p3 हमारा बन गया 26। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट p2, दे रखा है यहाँ p2। अब वही फिर जहां जहां आपका x है, यहाँ पर x था तो ये 2 बन गया, x यहाँ पर है 2 लेंगे, स्क्वायर किया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10 हो गया, प्लस ये 2 था 2 कर लिए, 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16 हो गया। नाउ थर्ड p0, x हमारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो प्लस 5 इंटू जीरो, अगेन जीरो, प्लस 2 तो रहेगा ऐसे ही, दिस इज,
तीनों को ऐड कर लें। 6 + 6 12 + 2 4 कैरी 1 1 1 2 + 2 सो 44। इन तीनों को जब हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, इन तीनों जब प्लस कर रहे हैं, क्या बन रहा है? 44। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है ही। ये आपका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। सम यहाँ पर √2 है, जबकि प्रोडक्ट 1/3 है। अब इससे बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता? आप जानते होंगे, क्या बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर कर लिया आपने प्रोडक्ट। अब इसको रखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट। देखिए ये रखा है कितना बताइए? √2, तो यहाँ कर लिया आपने √2 इंटू ये एक्स है, पुट हेयर एक्स प्लस प्रोडक्ट सी, क्या बताइए? 1/3, तो यहाँ आपने कर लिया 1/3 हो जाएगा। अब इन सारे को आप एलसीएम लेकर निकाल लीजिए, नीचे में से 3 आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बताइए? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा, राइट? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? बी। यस, बी इज द, सी में यहाँ माइनस है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। एक और देखते हैं, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x squared minus 6x plus k and 3 alpha plus 2 beta is equal to 20, then उस केस में इस k की वैल्यू क्या होगी? फाइंड करना है। वेरी सिंपल, यहाँ देखिए ये आपका पोलिनोमियल दे रखा है, यहाँ से हम फाइंड कर लें सम ऑफ द रूट। इट मीन्स अगर दो रूट हुआ, एक अल्फा एक बीटा, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस b/a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस यहाँ भी है, और b हमारा -6 आ रहा है, b इज द -6, सो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 हो गया। a यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये हमारा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 हो गया। काम आएगा अभी। अब निकालते हैं इसका, यहीं पर देखिए आप, यहाँ पर दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू 20, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर ले, तो 3, एक मिनट, हाँ, 3 अल्फा दैट इज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इजकल टू, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, 18 हो जाएगा। इसको यहाँ पर सामने रखिए, इक्वेट कर लीजिए, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू 20, नहीं? अब साइन चेंज कर ले, माइनस माइनस हेयर माइनस, ये तो कट जाए कैंसिल, 3 बीटा माइनस 2 बीटा इजकल टू बीटा, राइट? एंड यहाँ पर -2, तो बीटा हमें क्या मिला? -2। अभी तुम्हें बीटा ही मिला, हमें निकालना है के की वैल्यू, राइट? ये क्या होगा? अब देखिए बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालिए, सम निकाल लिया, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यहाँ से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, अब निकालते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू cy, ये होता है, ओके। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी हमारा कितना है? के, तो के बाई ए 1 है, सो अल्फा बीटा इजकल टू, हमें के मिल गया, हमें बीटा मिल चुका है, और अगर अल्फा हम निकाल लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने आप हो जाएगा ना? तो पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, सी यहाँ पर निकालिए, ओके, राइट? कैसे निकालेंगे बताइए? हमने अभी निकाला है, जो है गिवन हमारे पास है, ये 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू 20, ये दे रखा है, राइट? है ना? है ना? ओके। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इजकल टू
20। अल्फ बीटा आपने -2 निकाला है, तो इसमें क्या होगा, 3 अल्फा और बीटा की वैल्यू हम -2 पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू -2, that will be -4 is equal to 20. So 3 अल्फा is equal to, इसको उधर लाएंगे 24, so अल्फा is equal to क्या मिला, 8। यस, अब अल्फा प्लस बीटा is equal to के दे रखा है, अल्फा आपने क्या निकाला बताइए, 8 इंटू बीटा हमारा क्या था, -2 is equal to k, so -16 is equal to k, right? Yes. Which option? C is the right option. Hope आपको ये समझ में आई होगी बात. Yes. Now next, the sum and product respectively of zeros of the polynomial x square minus 4x minus plus 3, ये दे रखा है polynomial. अब इसका निकालना है क्या, सम एंड प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग, राइट? क्या करेंगे सम के लिए, सिंपल है, सम क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला। सम निकालना है ये आपको, यहाँ पर माइनस, और बी हमारा क्या हो रहा है बताइए, -4, तो हमने कर लिया माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन ए, ये यहाँ से हम क्या लेंगे, 1, 1 यहाँ कर लिया 1, राइट? अल्फ सम क्या मिला हमको अल्टीमेटली 4, राइट? अब निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट? सी क्या है यहाँ बताइए, 3, यहाँ ले लिया हमने 3, अगेन ये हमारा 1 है, 1 कर लिया इज इक्वल टू 3, सो 4 मिला हमें सम एंड प्रोडक्ट मिला 3, ऑप्शन बी। हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे कंपेयरिंग हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए हमारा क्या आ रहा है 1, बी क्या आ रहा है बताइए, ध्यान से देखिए -4, एंड सी क्या आ रहा है बताइए 3, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the product of the zeros of the quadratic polynomial 3x squared प्लस 5x प्लस के इज -2/3, प्रोडक्ट इस पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दे रखा है, कितना बताइए, -2/3, राइट? उस केस में के की वैल्यू क्या होगी, वेरी सिंपल, प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट? अब यहाँ पर देखिए सी क्या बताइए, के है, तो यहाँ हमने कर लिया क्या बताओ, ए, अपॉन ए क्या है 3 है, राइट? और ये प्रोडक्ट दे रखा है -2/3, अब ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो के इज इक्वल टू क्या मिला बताइए, कितना, -2, राइट? सो -2, दिस इज द राइट आंसर, है ना? ओके, नेक्स्ट, if one zero of the polynomial px 5x squared plus 13x minus k is the reciprocal of the other, then k is equal to, यानी कि एक रेशियो, एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, अपोजिट है, उस केस में इस k की वैल्यू क्या होगी, नहीं? सपोज करें कि आपका एक रेशियो, एक जीरोज x है, या अल्फा है, दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, अगर 1 जीरोज, फर्स्ट जीरोज मान लीजिए, जीरोज आपका अल्फा है, तो सेकंड जीरोज क्या मिलेगा बताइए, सेकंड जीरोज क्या होगा 1/अल्फा, रेसिप्रोकल हो गया उसका, यही पूछ रहा दे रखा है, उस केस में कहता है के की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना होगा। कुछ दिमाग में आया, समझ सकते हैं, कर कर पाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसको। अब ये है कि अगर इसका मैं निकालूं सम ऑफ द जीरोज, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता, तो -b/a, इट मीन्स माइनस हमारे पास है, और b हमारा 13 है, तो क्या बन जाएगा -13/a, कितना है 5 होगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अल्फा प्लस बीटा,
यानी कि दो रूट, फर्स्ट रूट आपका अल्फा है प्लस सेकेंड रूट जीरोज आपका 1/अल्फा है, इजकल टू क्या मिल रहा है, -13/5। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। समझिए इसको, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू C/A। सी कितना है यहाँ पर, -K है, अपॉन ए कितना है 5। यहाँ से हम ए निकालेंगे, ये रहा आपका ये 5, राइट। प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रखा है मैंने, जो दो जीरोज हैं, अगर एक अल्फा है, राइट, दूसरा हमारा क्या बन गया, 1/अल्फा। सपोज करें मैंने इसको अल्फा ही रहने दिया, तो क्या बन गया ये अल्फा, बीटा हमारा क्या बन जाएगा, 1/अल्फा इजिकल टू -K/5, राइट। ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, 5 को इधर लाएंगे, 5 बन जा 5 इजिकल टू -K। इसको इधर ले आइए, सो -5 इजिकल टू K। इट मीन्स K की वैल्यू क्या होगी, -5, राइट। ओके, नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px squared minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, it means जितनी वैल्यू हो रही है सम ऑफ द जीरोज सेम वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दोनों इक्वल है। उस केस में इस p की वैल्यू कितनी है वो आपको फाइंड करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल निकालिए आप, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज -B/A, राइट। माइनस, यहाँ b हमारा क्या है, -2 है, राइट। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, +2 हो गया, अपॉन ए हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर ए आपका p है, राइट। तो यहाँ हमने कर लिया p, क्लियर। अब आइए प्रोडक्ट, याद रखिए कि प्रोडक्ट और सम दोनों सेम है, तो हम क्या निकालते हैं इसमें, देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अकॉर्डिंग टू दिस पोलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या होगा, C/A। सी कितना है यहाँ पर, यहाँ देखिए सी इज 3p, तो यहाँ हमने कर लिया 3p अपॉन ए, ए क्या है यहाँ, या p, तो p हो गया, इस p से p कट जाएगा तो हमें 3 मिल गया। जितनी वैल्यू प्रोडक्ट की है उतनी ही इस सम की है, यहाँ दे रखा है, ये देखिए ध्यान से। तो जहां पर प्रोडक्ट लिखा था वहां हम कर लें अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, यहाँ क्या मिल रहा है 3, अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ निकाला है कितना बताइए, 2/p, सो पुट हेयर 2/p इजकल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई मिले यहाँ, तो 2/3 इजकल टू p, सो p की वैल्यू क्या मिली, 2/3। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x squared minus a plus 6x plus 2 ब्रैकेट 2k minus 1, ये दे रखा है। कंपेयर करेंगे, यहाँ पर a क्या होगा 1, b क्या होगा -k+6 एंड c क्या होगा, ये होल 2 ब्रैकेट 2k minus 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय 2, अल्फा बीटा बाय 2 दे रखा है। उस केस में k की वैल्यू क्या होगी, फिर वही सेम वाला अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट निकाल लें, क्या होगा बताइए, -B/A, राइट। माइनस यहाँ b हमारा कितना है बताइए, इधर का भी -K+6 इज द b, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा K+6, ये हमें सम मिल गया जो इसका। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताइए, C/A, C/A, सी कितना है हमारे पास 2 ब्रैकेट 2k एंड प्लस माइनस में 2k माइनस -1, 2k -1, ये हमारा सी हो गया, अपॉन ए, ए क्या होगा 1, छोड़ दिया हमने इसको यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा या तो आप यहीं से निकाल लें, अदरवाइज आप यहाँ से ट्रांसफर ले लें यहाँ पर,
तो ध्यान से देखिए हो, यहीं पर इसको हम टू से डिवाइड, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, इसको हमने टू से डिवाइड कर लिया। एक अल्फा प्लस बीटा को टू से डिवाइड किया, हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा था, टू इंटू टू के माइनस वन, इसको भी डिवाइड कर लिया टू से, ये टू टू कट जाएगा। अब ये नंबर ध्यान से देखिए यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, राइट, अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू के माइनस वन हो गया। इसकी वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है के प्लस सिक्स है, यहाँ निकाला है देखिए के प्लस सिक्स, तो यहाँ लिखिए के प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू के माइनस वन होगा। अब इस सिक्स को यहीं रहने दीजिए, माइनस उधर ले आइए, प्लस वन इजिकल टू टू के माइनस के इजिकल टू के, तो सेवन इजिकल टू क्या मिल गया, के, राइट, विच ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।